10 के कमरे में जो किसी साथी ने हमें दिया है वहां 35 दिन से रह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो सोया हुआ समाज है, इस समाज को जगाना हमारा कर्तव्य है। और ये देश को आगे ले जाना हमारा हेलो इस देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम लोग 35 दिन तक लोगों को जागृत करते करते उनके घर पे जा जाके समझा रहे हैं कि अगर ये 5वीं अनुसूची हमें नहीं मिली, अरे यार हेलो 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 नहीं साहब नहीं, अरे वो लगाओ। ये क्या हुआ? हेलो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 35 दिन तक हम लोग सुबह निकलते हैं, सबसे मिलते हैं, ब्रेकफास्ट भी नहीं करते हैं, 1 दर्जन केला लेते हैं और फिर 4 साथी मिलके 3 केला खा के फिर रात का 1 टाइम का खाना खाते हैं हम लोग। ये किस लिए? ये जो सोया हुआ समाज है, वो समाज जिनको खुद नहीं पता कि वो है कौन। जब उत्तराखंड बना तो हमने कह दिया हम उत्तराखंडी हैं। थोड़े महीनों बाद उसका नाम चेंज किया, बोले सबसे पहले उसका नाम धर दिया उत्तरांचली, तो हमने कहने के स्टार्ट कर दिया कि हम उत्तरांचली हैं। फिर हमने कहना स्टार्ट कर दिया कि हम उत्तराखंडी हैं। और कल फिर अगर एक और बिल आ गया और इस प्रदेश का नाम मलूक रख दिया तो हम क्या बन जाएंगे फिर? तो पहली पहचान हमारी क्या है? उस पहाड़ के तरफ देखो जिस पहाड़ ने आपको जना है। पहली पहचान हमारी ये है कि जो देवी देवताओं ने हमें जना है, जिनको हम मानते हैं, और वो सबसे पहले इस कुमाऊंगढ़ की तरफ देखिए, उस गढ़वालगढ़ की तरफ देखिए और गर्व से कहिए कि सबसे पहले हम अपने यहाँ के कुमाऊनी हैं। मैं गढ़वाली हूं, ये मेरी पहचान है। जब हम सीमा में जाते हैं तो हमारी कुमाऊं रेजिमेंट ये कहती है कि पहले मैं, तो गढ़वाल राइफल कहती है कि पहले मैं। जब वो ये कह रहे हैं कि पहले मरने का अधिकार हमें है, तो यहाँ पे हम लोग सोए हुए क्यों हैं? अपने उत्तराखंड को, अपने ये राज्य में ये जो 2 सबसे बड़े समुदाय हैं, ये क्यों नहीं कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी लेने का पहला कर्तव्य हमारा है? आपको एक और चीज इंफॉर्मेशन दे देता हूं, मैं गढ़वाली हूं और इसलिए क्योंकि कुमाऊं के हमारे कुछ साथियों ने कहा कि अनु भाई कुमाऊं में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उत्तराखंड राज्य बना, सब कुछ गढ़वाल की तरफ गया, लेकिन विकास का एक चेहरा, एक नजर हमारी तरफ भी होनी चाहिए थी। उसी को देखते हुए हमने कहा कि ये 5वीं अनुसूची की सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी को है तो वो कुमाऊं के लोगों को है, कुमाऊं के लोगों को है। अब आप इस बात को समझ लिए 5वीं अनुसूची है क्या? हम उस पहाड़ को छोड़ के नीचे यहां क्यों बैठे हैं दरियों में? क्योंकि हम लोग रोजगार के लिए नीचे आए हैं और ये रोजगार हमें कौन देगा? बड़ी बड़ी रिपोर्टें जा चुकी कि पहाड़ों में बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं लग सकती है, इसीलिए भारत के संविधान ने 5वीं और 6ठी अनुसूची बनाई और उसके अंदर एक रिजर्वेशन का कोटा रखा, वो है एसटी रिजर्वेशन। यही इसलिए दिया है कि जहां पे सुविधाएं नहीं है उन लोगों को प्रगति के द्वार पे लाने के लिए ये एक सुविधाजनक कानून दिया गया है, जिस कानून के माध्यम से उत्तराखंड के 4 बेटे, भोटिया समाज, जौनसारी समाज, गढ़वाली समाज, कुमाऊनी समाज, इसमें से 2 बेटे को जब यह अधिकार मिल चुका है तो फिर 2 बेटों के साथ ये भेदभाव क्यों? ये हमारी संस्कृति है, बिल्कुल एक जैसी संस्कृति है हमारी। तो इसीलिए हमने भारत सरकार से कहा है और जल्द ही उनको एक मांग पत्र भी देने वाले हैं
कि गढ़वाल और कुमाऊं को जो छूटे हुए दो समुदाय हैं, इन दो बेटों को भी आप एसटी का दर्जा देके और इस कुमाऊं गढ़वाल के अंदर जो भोटिया समाज, जो जौनसारी समाज, जो गढ़वाली कुमाऊनी समाज है, उनके क्षेत्रों पे 5वीं अनुसूची को लागू कर दिया जाए। यह है मांग। और क्यों है ये मांग? एसटी सिर्फ व्यक्ति के विकास पे लगता है। मैं थोड़े दिन पहले एक बड़े अधिकारी के साथ, भोटिया समाज के एक अधिकारी के साथ मीटिंग कर रहा था, तो मैंने कहा सर आपने क्यों माइग्रेशन कर लिया हल्द्वानी में? तो उन्होंने कहा सारा गांव कर रहा था, पर मैं अपने डॉक्यूमेंट मैंने पहाड़ से नीचे नहीं लाया, मैं खुद नीचे आया हूं, लेकिन यहाँ पे कुमाऊनी और गढ़वाली लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट भी नीचे लेके आ गए हैं। कम से कम एसटी का संरक्षण यहाँ तो वो कर बैठे। फिर मैंने कहा सर आपके क्षेत्र में 5वीं अनुसूची नहीं है, इसीलिए क्योंकि 5वीं अनुसूची जो कानून है, पेशा एक्ट है, वो सामूहिक और समुदाय के ऊपर एक विकास का एक कानून होता है, वो लेना बहुत जरूरी है। जैसे लाहौल और स्पीति में लगा हुआ है हिमाचल के लोग, ये कानून हमें चाहिए, पेशा एक्ट जो 5वीं अनुसूची के माध्यम से मिलता है। ये हमारी मांग है। और इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, आज हमारी कमी है कि हम 35 दिन तक काम करने के बाद सोचा यहाँ पे 1000-1200 लोग होंगे, उनको हम जन जागरण करेंगे, 400-500 में ये बात सिमट गई। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, असली योद्धा जो है वो आज इस धरती पे बैठा हुआ है और यहीं पे आज से आगाज करने जा रहा है। तो मैं सभी आप लोगों को नमन करता हूं कि आप लोग अपना समय निकाल के इस धूप में, इस होने वाली बारिश में, इस इलेक्शन में, आज का जो लास्ट पितृ श्राद्ध है उसमें भी आप लोग बैठे हैं। आप लोग बधाई के पात्र हैं, आप लोग एक योद्धा हैं। तो अगला पड़ाव मैं आपके सामने रख देता हूं कि 5वीं अनुसूची से अगर सपोज करो कि इस पहाड़ के अंदर अगर कानून लग जाता है तो पेशा एक्ट मिल जाता है। और जैसे कि अजय सर ने कहा है कि जो नदी है, जो जंगल है, उससे पत्थर और रेता निकालने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है लघु उद्योग पेशा एक्ट के माध्यम से, वो हमारे ही युवाओं को मिलेगा। ये है रोजगार। ये जो नैनीताल के अंदर जो बोटें चलाई जाती है, टिहरी में जो बोटें चलाई जाती है, भीमताल में जो बोटें चलाई जाती है, ऋषिकेश में जो ट्रैकिंग चलाई जाती है, ये पेशा एक्ट के माध्यम से ये लाइसेंस किसको मिलेंगे? सिर्फ स्थानीय लोगों को मिलेंगे, जो गढ़वाली कुमाऊं। ये जो पहाड़ और प्लेन की लड़ाई होने वाली है कुछ समय के बाद, जो देहरादून ऋषिकेश में स्टार्ट कर दी है, इस लड़ाई का यही रोक सकता है कि ये पहाड़ देवभूमि है। और इस पहाड़ के अंदर अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारी जनसंख्या 50% है तो 50% का एसटी आरक्षण इस पहाड़ में लगेगा, तो हम लोग रोजगार वहां से ले लेंगे। तीसरा, 7.5% हम सेंटर के रिजर्वेशन में आ जाएंगे। आप मुझे बताइए, जब यही कानून राजस्थान के 3 जिलों को 2018 में हमारी मोदी गवर्नमेंट ने दिया है और 5 जिलों को थोड़े थोड़े भाग में ये 5वीं अनुसूची दी है, या ये कह लीजिए कि कश्मीर के 10% जो 17 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होती है और 8% ओबीसी और उससे पहले 10% एसटी, अगर सेंटर गवर्नमेंट वहां दे सकती है जम्मू कश्मीर में, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं? ये पिछले साल ही दिया है। इसके अलावा अभी सिरमौर का यानी कि हाटी समुदाय के वहां पे 5 लाख की आबादी है, उन लोगों को भी एसटी का दर्जा, उनकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। अब जल्द ही उन्हें ये एसटी का दर्जा मिलने वाला है और उसके बाद उनके बच्चों की प्रगति होगी, उनके बच्चे आईएएस ऑफिसर और आईपीएस आईएएस बनेंगे। मुझे बताइए, जब जौनसार से आईएएस ऑफिसर जा सकते हैं, आईपीएस जा सकते हैं, भोटिया समाज से आईएएस आईपीएस जा सकते हैं, तो उत्तराखंड के गढ़वाली जो 2 बेटे हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली, उनके बच्चे क्यों नहीं जा सकते? ये सबसे पहले मुद्दा जो है, इसी कॉलेज में 4 से 5 हजार बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन मुझे इस बात की शर्म है कि पोस्टर आप देखिए बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे नेशनल लेवल की राजनीति कर रहे हैं। कल इसी मैदान में मैंने देखा 1000 बच्चे आए थे, परसों मैंने देखा 1000 बच्चे आए थे, लेकिन उन बच्चों को एजुकेट कौन करेगा? नहीं तो थोड़े दिन पहले हम मूल निवास मांग रहे थे, तो मूल निवासी तो ट्राइब को मिलता है। उससे पहले हम भू कानून मांग रहे थे, तो 4% तो आपके पास कृषि भूमि है। उससे पहले हम अलग ही कानून मांगे हैं। और अब एक
एक और चीज हमें उल्टा डायरेक्शन में डाल दिया है कि राजधानी की मांग तेज कर दो। बोल राजधानी किसके लिए चाहिए? जो पहाड़ी, यहाँ देहरादून आ गया, पहाड़ पूरा हल्द्वानी आ गया, तो राजधानी पहाड़ में ले जाके अब आपको मिलेगा क्या? सही बात है, सही बात है। अब इस बात को समझ लीजिए, हमारे बच्चे को राजधानी बाद में पहले रोजगार चाहिए। क्या चाहिए? रोजगार। हमारे बच्चे को राजधानी बाद में पहले उसकी संस्कृति का संरक्षण होना। क्या होना चाहिए? संरक्षण। हमारे बच्चे को हल्द्वानी देहरादून में बात के राजधानी बाद में पहले हमें पहाड़ में रिवर्स माइग्रेशन चाहिए। हमारा बच्चा कहाँ शिफ्ट होना चाहिए? पहाड़ में, गांव में। तो पहले हमें पहाड़ में लेके जाओ, राजधानी बाद में देना। और एक बड़ी अच्छी चीज आपको बताता हूं, राजधानी हम देहरादून तो लाए, रिस्पना नदी या उसके जंगल ऐसे कट गए, सब वहां 40% आबादी बाहर के आके बस गई। और आप मुझे बताइए, वही राजधानी को आप कहां ले जा रहे हैं? और गैरसैंण में तो 2000 से लेकर 2024 तक तो सारी जमीनें बिक चुकी हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जैसी राजधानी गैरसैंण जाएगी और बाहर के लोगों के जो जमीन खरीद रहे हैं उसके रेट कितने गुना हो जाएंगे? 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना। उसको खरीदेगा कौन? धरती किसकी? कुमाऊनी और गढ़वालियों की। बिजनेस कौन कर रहे हैं? बाहर के लोग। खरीदेगा कौन? कुमाऊनी और गढ़वाली। बाद में बताओ, ये हमारा विकास है। तो सबसे पहले आप ये समझ जाइए, ये जागना जरूरी है। अगर अब नहीं जागे, ये लास्ट जनरेशन है जो ढंग से कुमाऊनी बोल लेते हैं, ढंग से गढ़वाली बोल लेते हैं। इसके बाद की जनरेशन ये कहते हैं कि मैं गढ़वाली में बचाऊं तो छो, या मिन बचे छो। ये कभी इस पहाड़ में मेरे दादा रहे थे, वो जनरेशन आने वाली है। और यही बच्चे आके आने वाले टाइम पे, यही आपके पोते ये आपसे जब बोलेंगे ना कि दादा कभी आप पहाड़ क्यों नहीं जाते? बल नहीं, कभी हम वहां रहते थे, अब वो जंगल बच चुका है। तो सबसे पहला जो हमारा मांग है रिवर्स माइग्रेशन, और वो रिवर्स माइग्रेशन तब होगी जब हमें पहाड़ पे 50 शेड्यूल रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा जी? रोजगार। रोजगार। ये लड़ाई किसकी है? रोजगार की। रोजगार की लड़ाई है। और इस रोजगार की लड़ाई को ये जो पहाड़ में बैठे हुए लोग हैं उनकी लड़ाई पहले है। और इसको लड़ने की जिम्मेदारी सबसे पहले उन लोगों को है जिन्होंने अपना घर छोड़ के यहाँ बैठे। तो कम से कम उन पहाड़ के लोगों को लड़िए। कल अगर ये एसटी स्टेटस मिल जाता है तो सबसे पहले आप ही लोग आधार कार्ड, वोटर कार्ड, उस एसटी का रिजर्वेशन लेने के लिए कहाँ शिफ्ट करेंगे? तो रिवर्स माइग्रेशन हुआ नहीं हुआ? तो और कौन सी फिलॉसफी चाहिए रिवर्स माइग्रेशन के लिए? सिंपल सा है। और लास्ट बात मैं कह देता हूं, बड़ी बड़ी दुकानें चल रही है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं कि संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण। और जब मैं बोलता हूं कि भैया मैं तो 35 साल वेगिन दिल्ली में, अभी मैं ठीक ठाक गढ़वाली पूछूं किले, क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी गढ़वाली में बात करते हैं। वो इसलिए गढ़वाली में बात करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने संस्कृति और अपने समुदाय में ही शादी करी है। संस्कृति का संरक्षण घर से होता है। संस्कृति का आधार ही भाषा होती है, और उस भाषा ही नहीं रहेगी तो हम संस्कृति का संरक्षण, ये जो विद्वान लोग किताबें लिख लिख के बोलते हैं संस्कृति का संरक्षण होना है, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप देहरादून की लाइब्रेरी में जाके देखिए, 50 हजारों किताब पड़ी हुई है। अगर उस किताब से उत्तराखंड में बदलाव होता तो आज तक हो चुका होता। सिंपल सी बात है, जो भारत माता की संविधान में लिखा हुआ है, जो कानून ले मांग रहा है, जो कानून अरुणाचल प्रदेश मांग रहा है, जिस प्रकार का कानून यहाँ पे नागालैंड वाले मांग रहे हैं, जिस प्रकार के कानून नेपाली लोग मांग रहे हैं, जिस प्रकार का कानून ये पाकिस्तान से आए हुए बंगाली लोग मांग रहे हैं, वही कानून हमें चाहिए। एसटी का स्टेटस हमें चाहिए, हमें पहाड़ के अंदर ट्राइब का स्टेटस चाहिए, जो मूल निवासी का सबसे बड़ा आधार होता है। ये हमारी लड़ाई का सबसे बड़ा अधिकार यही है। और संस्कृति का संरक्षण मैं पहले कह चुका हूं। अगर हमारी बेटी, हम तो अपने बेटा और बेटियों की तो शादी पालन पोषण इकट्ठा ही करते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते कि हम हमारी बेटी को कम शिक्षा देंगे, बेटे को ज्यादा। लेकिन थोड़े ही समय बाद क्या होता है कि बेटी तो पढ़ गई, बेटा भी पढ़ गया, बेटा बेरोजगार है। अभी बसंत भाई बोल रहे थे कि एक सर्वे के अनुसार 1.5 लाख से 2.25 लाख बच्चे 30 साल से 45 साल के पहाड़ में बैठे। तो ये तो वंश खत्म हो रहा है आपका।
और हमारी बिटिया जो है हम संपन्न के माध्यम से किसी और से उसकी शादी करवा देते हैं जो उत्तराखंडी नहीं है। तो आप मुझे बताइए, जब आपके बच्चे ही नहीं बचेंगे, आपके बच्चों को रोजगार ही नहीं मिलेगा, तो संस्कृति का संरक्षण क्या वो होगा? बहुत सही बात, बिल्कुल सही। इसका छोटा सा एग्जांपल है, जौनसार के लोग कभी भी दूसरे ट्राइबल लोगों से शादी नहीं करते, दूसरे समुदाय से शादी नहीं करते हैं। लाहौल स्पीति के लोग दूसरे समुदाय से शादी नहीं करते हैं। लाहौल स्पीति में डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई है क्योंकि वहां पे 5वीं अनुसूची लागू है। वहां पे 5वीं अनुसूची के पेशा एक्ट कानून लागू गए, इसीलिए वहां पे उनको संरक्षण भारत के कानून ने करा है। यहाँ पे हिमाचल के अंदर कोई क्षेत्र पार्टी नहीं है। जो हम बोलते हैं कि क्षेत्र पार्टी हो जाएगी तो हमारा विकास हो जाएगा, ये भ्रम आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि सबसे पहले आपको चाहिए, जो वाईएस परमार जी ने जब राज्य बना, तो राज्य बनने के बाद उन्होंने सेक्शन 118 कानून 57% भूमि पे जो बाकी था उसको लगाने के बाद तब उन्होंने हिमाचल राज्य लिया। तो जो कानून के साथ राज्य हुआ तो उनकी जमीनों की लूट हुई? नहीं हुई। तो फिर 2000 में हमें कौन सी दुनिया में सो रखे थे जो हम ये कह रहे थे कि कानून नहीं मांगेंगे, राज्य मांगेंगे, और जब राज्य बन गए तो आज आप अपना कपाल फोड़ रहे हो कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस गलती को अगर कोई सुधार सकता है, पर्वतीय राज्य को अगर कोई मांग को पूरा कर सकता है, तो वो है ट्राइब स्टेटस के साथ 5वीं अनुसूची को पहाड़ में लागू करना। और यही हमारा हो जाएगा कि बाहर का व्यक्ति जो ट्राइबल नहीं है वो पहाड़ में आने से पहले, दुकान खोलने से पहले, घर लेने से पहले क्या करेगा? परमिट लेगा। और परमिट देने का प्रावधान किसके पास रहेगा? पूरी पावर लोकसभा बड़ी नहीं होगी, फिर राज्यसभा बड़ी नहीं होगी, फिर सबसे बड़ा क्या होगा? ग्राम सभा। और यह ग्राम सभा क्यों बड़ी होती है? क्योंकि ग्राम सभा को सबसे बड़ा कानून मिलता है पेशा एक्ट 1996। ये एक्ट आपको क्या देता है कि भारत सरकार अगर आपकी जमीन लेना चाहती है, राज्य सरकार आपकी जमीन लेना चाहती है, तो सबसे पहले परमिशन लेने कहां आएगी? वो ग्राम सभा। ये चाहिए था हमें, ग्राम सभा मजबूत चाहिए थी हमें। डेमोग्राफी चेंज नहीं होनी चाहिए थी, उसके लिए हमें भू कानून चाहिए था। लेकिन हमने बोला कि राजनीति आएगी तो कुछ बदलाव लाएगी। ये दिन, ये कहते ना, ये इस रात की कभी सुबह नहीं होने वाली अगर ऐसे ही चलता रहा। तो राजनीति से पहले हमें क्या चाहिए? कानून। क्या चाहिए? कानून। वो है 5वीं अनुसूची। तो ये मैं आपके सामने बात रखा हूं बहुत टेक्निकली। रोजगार की बात मैंने रखी, संस्कृति संरक्षण की बात मैंने आपके सामने रखी, और लास्ट बात है कि रिवर्स माइग्रेशन, परिसीमन इसी से होगा। जो नेता लोग ये कहते हैं कि राजनीति परिसीमन की टिकट, परिसीमन अब होने वाला है, और सारे पहाड़ी तो हल्द्वानी बैठे हैं, सारे पहाड़ी तो देहरादून बैठे हैं, तो अब सीटें किसकी कटेगी? पहाड़ की। और खतरा किसको हो गया? पहाड़ियों को। तो इनको 25 साल पहले नींद नहीं आई इन नेताओं को कि ये खतरा आने वाला है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि तुम्हारी राजनीति को बचाने के लिए हम लोग 5वीं अनुसूची ला रहे हैं, एसटी टेस्ट ला रहे हैं, जिससे रिवर्स माइग्रेशन होगा। तो यही तो समझा रहे हैं हम पिछले 2.5 साल से सबको कि पूर्ण रूप का भू कानून इस धरती पे, जहां पे 88% तो आपका जंगल है, 4% आपका कृषि है, और लोग कहते हैं कि नहीं नहीं अपनी भूमि से जुड़िए, मत बेचिए। तो अभी मुझे कल हमारे दीपक भाई मिले थे, उन्होंने मुझे लाहौल, ये बैठे हुए दीपक भाई जी, उन्होंने मुझे एक वो दिया कि लाहौल स्पीति में ये बैनर लगा हुआ है, और इसी प्रकार का बैनर हमारे उत्तराखंड में भी लगाया था कि यहाँ पे भू कानून लगने वाला है, जमीन मत खरीदो। लेकिन यही के पुलिस प्रशासन ने ये कहा कि ये देश का उल्लंघन है, और उन्होंने वो बोर्ड उठा के फेंक दिया। क्यों फेंका? क्योंकि लाहौल स्पीति के पास कानून है और आपके पास कानून नहीं है। इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि मूल निवासी का दर्जा चाहिए तो आपको ट्राइब के अंदर आना पड़ेगा। अभी आप नागरिक हैं, नागरिक की जिम्मेदारी है, जैसे पूरे भारत का जुडिशियल सिस्टम आपके ऊपर लागू होता है। और जिस दिन मूल निवासी बन जाएंगे तो उस दिन मुन्ना सिंह चौहान जी का जो क्षेत्र है जौनसार, जिन्होंने कहा कि गढ़वाली और कुमाऊनी के ऊपर अब यूसीसी लागू कर रहे हैं, हम पे नहीं करना है। और वो ये कह रहे हैं कि जो यूसीसी नहीं मानेगा तो उसको उत्तराखंड में रहना है कि नहीं रहना है, ये सोच लेना। मेरा नाम मुन्ना सिंह चौहान है, देख लेना। तो मैं ये क्वेश्चन उन्हीं से पूछता हूं,
आपने हम पे यूसीसी थोप दिया। अब ये बताइए कि जौनसार में यूसीसी लागू क्यों नहीं होता? जौनसार में इसलिए यूसीसी लागू नहीं होता क्योंकि उनको आर्टिकल 13 के माध्यम से नॉन जुडिशियल कानून मिला हुआ है, यानी कि उनकी परंपराओं, उनके क्षेत्र में जो भी कानून बनेगा उनकी ग्राम सभा से, उनकी ट्राइबल कमेटी से पूछ के बनाया जाएगा। तो फिर ये भेदभाव गढ़वाल कुमाऊं में क्यों? इसीलिए कहता हूं एक कानून हमारे ऊपर आ चुका है, एक और कानून हमारे ऊपर आएगा, और ये उत्तराखंड तो ऐसा है कि खुला पेट है, आओ और पोस्टमार्टम करो और घर चले जाओ। फिर दूसरा कानून आता है, पोस्टमार्टम करता है हमारा, फिर घर चला जाता है। यही तो हो रहा है। बताइए हो रहा नहीं हो रहा? सही बात है। अब एक लास्ट क्वेश्चन जाते हो पूछूंगा, आप में से कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि हम उत्तराखंडी हैं? सभी बोलते हैं। सभी बोलते हैं। आप में से कितने, अगर आप उत्तराखंडी हैं, अब आप में से कुमाऊनी कितने हैं? सभी हैं। तो आपकी दो आइडेंटिटी होगी। सही बात है। तो सरकार कंफ्यूज हो जाएगी, ये कौन है? अभी तो कह रहे कि हम उत्तराखंडी हैं। भारत सरकार के पास जो लेटर हम भेज रहे हैं उसका प्रावधान ही यही है कि गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय को एसटी दिया जाए। तो हमें अलग दिखना कि नहीं दिखना, ये पिछौड़ पहनते हुए हमारी माताएं बहनें बैठी हुई है, ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। रुड़की में बैठा हुआ व्यक्ति पता क्या बोलता है कि मैं उत्तराखंडी हूं, और हमने एक भ्रम पाल रखा है कि पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति ही उत्तराखंडी होता है। इस बात को समझिए, भारत के संविधान के हिसाब से पूरे राज्य के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, वो सब के सब उत्तराखंडी। इस बात को कान खोल के आप सुन लीजिए, उनको आप नहीं नकार सकते। लेकिन जब आप कानून की मांग करते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा भारत सरकार को कि सबसे पहले मैं क्या हूं? कुमाऊनी। तो गर्व से बोलो, कुमाऊनी की जय, कुमाऊनी की जय, कुमाऊनी की जय, कुमाऊनी की जय। यही मैं अपने भाषण खत्म करता हूं। जय कुमाऊं, जय गढ़। जय गढ़वाल। धन्यवाद।